नेपाल चीन सीमा पर आए भीषण भूकंप के बाद हिमालय का ग्लेशियर अचानक ढहने से भूते कोसी नदी में भारी बाढ़ आ गई है। इस प्राकृतिक आपदा में अब तक 157 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। 133 भारतीय पर्यटकों समेत 400 से अधिक लोग लापता हैं। कई इलाकों में संचार व्यवस्था और आवागमन भी पूरी तरह प्रभावित हुआ है। राहत और बचाव दल लगातार प्रभावित लोगों की तलाश में जुटे हुए हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तत्काल फोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी ने राहत और बचाव कार्यों में भारत की ओर से पूर्ण सहयोग का भरोसा दिया है। इसके बाद भोजन, दवाइयों और जरूरी सामान के साथ भारतीय सेना के परिवहन विमान और राहत दल नेपाल पहुंच गए हैं। प्रभावित लोगों तक जरूरी सहायता तुरंत पहुंचाई जा रही है। राहत और बचाव कार्यों को और तेज करने के लिए भारत ने कदम उठाए हैं। नेपाल में आई भीषण बाढ़ के कारण भारत की ओर बहने वाली नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर लगातार बढ़ रहा है। इसके मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में हाई अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी एनडीआरएफ की टीमों को जरूरी स्थानों पर तैयार रखा गया है। नदी किनारे रहने वाले लोगों को भी एहतियात बरतने की चेतावनी दी गई है। अधिकारी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। लंबे समय से जारी सीमा तनाव को कम करने के उद्देश्य से भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारण को लेकर 8 सूत्रीय महत्वपूर्ण समझौते पर सहमति बनी है। इसके तहत सीमा वार्ता को तेज करने का प्रयास किया जा रहा है। महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सैन्य बलों की संख्या कम करने को लेकर भी उच्च स्तर पर कदम उठाए जा रहे हैं। दोनों देशों के बीच शांति और स्थिरता बढ़ाने की दिशा में इस घटनाक्रम को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ईरान के पेट्रोलियम आयात और वितरण गतिविधियों में शामिल होने के आरोपों के चलते अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने 4 प्रमुख भारतीय कंपनियों पर नए आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। इस कार्यवाही से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जगत में काफी चर्चा शुरू हो गई है। इन प्रतिबंधों का भारतीय कंपनियों के कारोबार और अंतर्राष्ट्रीय लेन देन पर क्या असर पड़ेगा, इस पर भी नजर रखी जा रही है। इस घटनाक्रम के कारण आगे और राजनयिक चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो टेस्ट मैच में भारतीय गेंदबाजों की शानदार गेंदबाजी के चलते फॉलो ऑन खेलने उतरी श्रीलंका की टीम ने अपनी दूसरी पारी में 6 विकेट खोकर 229 रन बना लिए हैं। मुकाबला अब आखिरी दिन में पहुंच चुका है और श्रीलंका की टीम अभी भी दबाव में है। भारतीय गेंदबाज लगातार विकेट हासिल कर टीम पर अपना दबदबा बनाए हुए हैं। टेस्ट सीरीज जीतकर ऐतिहासिक जीत दर्ज करने का भारत के पास शानदार मौका है। अब सभी की नजरें मैच के अंतिम नतीजे पर टिकी हुई हैं। मध्य पूर्व के देशों में जारी गंभीर युद्ध की स्थिति और बढ़ते तनाव के कारण कच्चे तेल और गैस की आपूर्ति में भारी कमी आई है। इसके चलते चेन्नई, मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु समेत प्रमुख शहरों में नए घरेलू एलपीजी सिलेंडर कनेक्शन का वितरण अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। ईंधन आपूर्ति पर बढ़ते दबाव को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। स्थिति सामान्य होने तक नए कनेक्शनों के वितरण पर रोक जारी रहने की संभावना है। देश भर में प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने अपने बफर स्टॉक में रखे प्याज को बड़ी मात्रा में बाजार में उतारना शुरू कर दिया है। इसके जरिए उपभोक्ताओं को कम कीमत पर प्याज उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है। बाजार में आपूर्ति बढ़ाकर कीमतों में तेजी को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करने के तहत ये कदम उठाया गया है। देश की भूमि सीमा वाले इलाकों की और अधिक प्रभावी निगरानी के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय अत्याधुनिक तकनीक से लैस एकीकृत कमांड और कंट्रोल सिस्टम तैयार कर रहा है। इस नेटवर्क को इस तरह विकसित किया जा रहा है कि सीमावर्ती इलाकों से सीधे नई दिल्ली तक सूचनाएं पहुंच सकें। इससे सीमा क्षेत्रों में होने वाली गतिविधियों पर तेजी से नजर रखना संभव होगा। देश की सुरक्षा और सीमा प्रबंधन को और मजबूत करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। भारत के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र की नस्लीय भेदभाव उन्मूलन समिति द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों पर केंद्रीय विदेश मंत्रालय ने कड़ी आपत्ति जताई है। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसके आंतरिक मामलों को लेकर इस तरह की एक तरफा टिप्पणियां अनावश्यक हैं। विदेश मंत्रालय ने इस मुद्दे पर भारत का रुख एक बार फिर स्पष्ट किया है। भारत ने संदेश दिया है कि देश के आंतरिक मामलों में बाहरी संस्थाओं का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जाएगा।